उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध रूप से चल रही पटाखे की फैक्ट्री में बिहार के एक ही गांव के 5 मजदूर पटाखे के धमाके से झुलस जाते हैं। और सोचिए कि बिहार के नेता बिहार के से हो रहे पलायन के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। चुनाव आने वाला है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं और बिहार के नेता इस चुनाव में बिहार के पलायन के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं और वो लोग धमाके के शिकार हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। आज इस गांव में आरा के इस गांव में मातम है क्योंकि इस गांव के 5 मजदूर गए थे काम करने के लिए और तो जब फैक्ट्री में धमाका हुआ तो वो पांचों के पांचों वहीं पर झुलस के तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिए। हमने वीडियो देखा, वो तड़पते हुए उस दशा को मैं नहीं बता सकता हूं जिस दशा में वो लोग तड़प रहे थे। सोचिए कि एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर धमाका होता है और 5 मजदूर जो है तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। देखिए उनकी पत्नी है और इनकी उम्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने वाले मजदूर की उम्र क्या रही होगी। अब सोचिए ये अनाथ हो गए हैं इनके बच्चे और ये भी जो है कहीं ना कहीं इनका पूरा घर परिवार संसार सब कुछ उजड़ गया है। इनका रखवाला कौन है? नेता लोग आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, इनको फंसाएंगे, जात के नाम पर ढिढोरा पीटेंगे, लालच देंगे, लेकिन पलायन के ऊपर बात नहीं करेंगे। बिहार में पलायन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं? बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं? बिहार में कल कारखाने मिल नहीं लगती है, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं? ये सवाल है। और बिहार के लोग जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी लाने के लिए भी जो है बिहार सरकार मदद नहीं करती है और इनके घर के जो लोग मरे हैं उनका शव भी अंतिम संस्कार के लिए बिहार नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पूरी बात आपको बताएंगे। चाची का भइल बा? गौरन जा बाहर कमाए खातिर 4 महीना रहन जा, कभी पैसा मिलल हुए 6,000, कभी 8,000, कभी 5,000, ये इतना रुपया मिलल बा। ये 15,000 से हमारे पैसा मिलल बा, बाद नहीं खे मिलल बेसी ना। और जब पेपर में छपाइल बा कि हम इतना करोड़ों के करोड़ हम रुपया दे दिले बानी, रोज 1,000 के महीने दिले बानी, रोज दिन के 1,000 के दिले बानी। हमनी घरे पैसा नहीं कन दिला, महाजन हमारे को नहीं के भराइल। 4 महीना हो गइल कि रेवा कहतन कि हम जाइबे तली के ना बम में फिट कल। योगी जी आपके राज्य में अवैध फैक्ट्री चल रही है और आपके जो है अधिकारी कर्मचारी है वो कहते हैं कि वो पटाखे की फैक्ट्री नहीं बल्कि साबुन की फैक्ट्री थी। और साबुन के फैक्ट्री में धमाका कभी होता है क्या? चिपे बनवा के आप बम बड़का धो के फाड़ देलो सनो में टाइम दे के हमर सब जतरा रह जाता तड़प तड़प गिरता, घर दुआर सब भसता, चेहरा नहीं के लोग तो राज लोग के गाली मुंह सब जो कर गइल बा, दांत टूट गइल बा। दांत टूट गया, चेहरा नहीं लौक रहा है ना, चेहरा नहीं के लोग चिन्हात नहीं के सब मुंह जो कर गइल बा, पूरा नहीं के चिन्हात सफेद ना। बॉडी आ रही है क्या? शरीर 100 आ रहा है, 100 लाश आ रही है क्या? लाश आवता? लाश आवता ना आई महकता, लाश ना आई महकता का महक गइल बा। वो जो के रही मंगरे के दिन से सोचिए 17 तारीख को ये हादसा होता है, 19 तारीख हो गया है और ये लोग अपने परिवार के खोए हुए सदस्य का जो है अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, अंतिम जो है शव का दर्शन भी नहीं कर सकते और उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते हैं। ये बूढ़े हो चुकी हैं, बेबस है, इनका एक बेटा है और सोचिए कि इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा क्योंकि परिवार का कमाने वाला मेन सदस्य जो है वो कहीं ना कहीं संसार में अब रहा ही नहीं, वो गुजर गया है। ये बताइए बाबू, पापा क्या करते थे वहाँ? वो जी पटाखा बनावत हो जा, पटाखा बनाते थे। वही में ताला बंद करके चले तो मलिका वही में बोलन 7 बजे 30 मिनट में फाट गई। कितना दिन हो गया बाबू खत्म हुए आपके पापा को? हो गई 2 दिन, मंगलवार के। और आज 17 तारीख को हुआ था ना, आज 19 तारीख है, अभी जो है 100 नहीं आया ना। काहे नहीं आया बाबू? अब गोइल बन जा पता लगावे का करिए पता नहीं के लाश हो जे खोजत के आ सब चिमकी में हो जे बन के बन जा कि रावे जी को लाश है नहीं के। इस गांव के कितने लोग बाबू वहाँ काम करते थे?
5 लोग। और 5 लोग एक साथ मर गए। हाँ, हाँ। उसी में काम करते थे। हाँ। सोचिए इस गांव के 5 लोग एक ही फैक्ट्री में यानी अवैध रूप से चलित उस फैक्ट्री में काम करते थे और धमाका होता और 5 लोग झुलस जाते और 5 लोग का जो बॉडी है, जो शरीर है, जो अंतिम शव दर्शन के लिए जो शव आता है वो भी नहीं आ रहा है। ना लसियो देखे के झोला हमें लौकता, 2 दांत लौकता और कुछ नहीं खे लौकता, कुछ नहीं खे लौकता। सोचिए मैं इनको क्या समझाऊं? क्या बिहार के में हो रहे पलायन के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए, लेकिन कोई निकम्मा नेता बिहार में हो रहे पलायन के ऊपर चर्चा करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में जो है छठ पर, दीपावली पर भर भर कर बिहारी मजदूर बिहार के अंदर आते हैं और इसके बाद छठ दीपावली त्योहार मनाकर बिहार के लोग बिहार से बाहर चले जाते हैं। इसलिए कोई जरूरत ही नहीं समझता है इन लोगों की पीड़ा समझने के लिए। सोचिए इस बच्चे की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। गलती बस इतनी है कि इसने बिहार के अंदर जन्म लिया जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर सप्लाई किए जाते हैं और बिहार के नेता मजदूरों के नाम पर राजनीति करते हैं। और अगर कोई पत्रकार या कोई जो है पत्रकार आवाज उठाएगा, कोई पत्रकार जो है मजदूर की बात करेगा तो उसके ऊपर केस एनएसए तनएसए सारा कुछ लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इनका यही दोस्त है कि बिहार के अंदर जन्म लिए हैं। अगर बिहार के अंदर जन्म लेना गुनाह है तो भैया इनका कसूर क्या है? सोचिए जरा, कोई कसूर नहीं है। अब कैसे जीवन बीतेगा बाबू? अब कैसे भी तो कौन कमाने वाला था घर में? पापा रहन तो मरी गेलन, तो अब के बा? घर में कोई नहीं है, अब कोई नहीं के। एगो लड़को एगो और बताई इनकर एज के बड़ी है। कितने बेटे थे आपके? 2 दो भाई बहन। हाँ हाँ लड़की, 2 लड़कियां, 2 लड़की। केहू के बियाह हुआ भइल बा? हाँ, 2 बहन के बियाह हो गया। 2 बहन के बियाह भइल बा। वे शादिया में गिर है महाजनवा, तो वे कोई ना। 1 लाख ना भराइल। सोचिए 2 बेटियों का ब्याह किया था, वो भी कर्जा और उधार लेकर महाजन से। हैं? हाँ। और अभी भी कर्जा नहीं भराया है। ना भराइल नहीं के सब आंगन के चल गइलन, तड़प के चल गइलन, ओइ में बम छूट गइल बा। अच्छा ये बताइए, कोई नेता उता आया यहाँ? अब नेता आई रहन जाओ। कोई आया था यहाँ? ना ना ना, अभी नहीं। मुखिया उखिया आए थे? हाँ, मुखिया आई रहन। मुखिया आए रहे। हाँ। और कोई नेता नहीं खे इन्हें? हाँ, मुखिया। कौन सा विधानसभा है भाई? विधानसभा कौन सा है? हाँ? कौन विधायक है यहाँ से? हाँ? मनोज मांझी। और ये सब मांझी समाज के लोग है का? हाँ? मनोज मांझी जी, हमको नहीं पता कि आप किस जात से हैं या किस जात से ये लोग हैं, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आपके विधानसभा के गांव से 5 लोग जो है वो हादसे का शिकार हो गए हैं और वो लोग मर गए हैं। उनके बॉडी लाने का प्रबंध आप कीजिए और इनको मुआवजा दिलवाइए और इनके इसके बाद अपने बिहार के इस विधानसभा में जो है इनकी यथार्थ स्थिति जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये लोग क्यों बाहर जा रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है क्या? क्या जब चुनाव होगा तभी आप आइएगा क्या? और अगर आपको आना चाहिए यहाँ पर और इनकी बात करनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर क्या करते हैं और क्या करने पर मजबूर होते हैं। बेचारे 5-6 हजार की दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं और ये भी गारंटी नहीं रहती है कि वो जिएंगे या मरेंगे। दुर्भाग्य है कि इन लोगों के पति, इन लोगों के बाप जो है बाहर जाकर नौकरी करते थे, वो भी अवैध तरीके से चल रहे पटाखे फैक्ट्री के अंदर, और इसके बाद पटाखा फटता है और इन लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। इस गांव से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। मातम है। इस मातम में आकर इस बात को हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर बिहार में पलायन कब तक और बिहार के लोगों को नौकरी कब तक नहीं मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।